देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तथा उसकी लंबाई 16 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई व एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, या परिमाप होगी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखो आपके सामने दोस्तों आयत है। ठीक है, ये आयत है, इसकी लंबाई आपको पता है, लंबाई कितनी है आपको लेंथ दे रखा है इसका, यानी 16 मीटर है ये। ठीक है, ये 16 मीटर है। इसके बाद इसका जो है आपको क्षेत्रफल पता है दोस्तों कि इसके द्वारा घेरी गई जो है पूरा एरिया जो है कितना है, 144 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब आपको चौड़ाई पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट फार्मूले पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमारा 144 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हमें पता ही है, लेंथ इसका दे रखा है 16 मीटर और गुणे ब्रेथ पता नहीं है, तो बी ऐसे ही रख लेंगे। और 16 से इसको जब आप कैंसिल मारते हो तो कितना टाइम जाएगा, 16 नहीं 144, यानी बी दोस्तों हमें पता चल गया कितनी है, 9 मीटर है। ये कितना है, 9 मीटर है। जब ये 9 मीटर है तो चौड़ाई हमें पता चल गई, तो परिमाप हम पता कर सकते हैं परिमाप क्या होती है। परिमाप ये देखो, ये 9 मीटर हमें मिल गया, तो परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ, हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो परिमाप इसका क्या होगा, इसका होगा 2 साइड इक्वल होता है, एक साइड ये और एक साइड ये इक्वल होता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 लेंथ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ करते हैं, और यहाँ पे क्या कर देना है, 2 इंटू यहाँ पर लेंथ हमारी कितनी है, 16 मीटर है, और प्लस ब्रेथ कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, तो हो जाएगा 16 और 9 25, दूनी 50 वर्ग, ये 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 50 मीटर हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस टाइप से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आए दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलती है ना, अदरवाइज़ और आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें, है ना। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। चलिए देखिए, एक आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई, एक आयत की लंबाई 9 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है, तो उस आयत ये आयत ना करके आयताकार पार कर लीजिए, ज़्यादा सही है। ठीक है, आयताकार पार्क। ठीक है, ये आयताकार पार्क ज़्यादा सही है। और इसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं, ये आयताकार एक पार्क है, उस आयताकार पार्क में उस आयताकार पार्क में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, हम वर्ग मीटर की बात कर रहे हैं, प्रति वर्ग मीटर से पौधे लगाने का खर्च होगा। अब आपसे ये पूछा गया है, एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई 9 मीटर है तथा चौड़ाई उसकी 6 मीटर है, तो उस आयताकार पार्क में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर से पौधे लगाने का खर्च आपको पता करना है। ठीक है, तो हमें चूँकि पौधा लगाना है, मान लो ये कोई एरिया है, कोई पार्क है, ठीक है, कोई एरिया है और कोई
ये मान लो पार्क है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, ठीक है ना, ये पेड़ लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमें पेड़ लगाना है। तो पेड़ लगाने का दोस्तों जो खर्च होता है, ये कह रहा कितना है, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, हम वर्ग की जब बात करते हैं यानी यहाँ पर ये एरिया होगा ना इस तरीके से, वर्ग मीटर में इस तरीके से इसका एक कोई एरिया होगा जो कवर होगा, ठीक है, तो वही बात कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इसमें पेड़ लगाने वाले हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना आएगा खर्च, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पहले इसका एरिया निकाल लेंगे ना। एरिया हम चौड़ाई हम जानते हैं कितना, 6 मीटर है, ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 4 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई होती है गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 9 गुणे के 6, तो 9 छक 54 हो गया, ये 9 छक 54 हो गया। तो ये 54 क्या है, वर्ग मीटर है, क्या है ये, वर्ग मीटर है। तो हमें जब वर्ग मीटर पता चल गया और ये कह रहा है 54 वर्ग मीटर पूरा इसका एरिया निकल गया, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर से हम लोग खर्चा निकाल सकते हैं। तो पौधे लगाने का खर्च भी तो पता चल जाएगा, पौधे लगाने का खर्च, लगाने का खर्च, तो यहाँ पर क्या होगा, 54 वर्ग मीटर इंटू 8 रुपये, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, तो 8 चौके 32 और इसके बाद 8 पंजे 40, 3 43, इतने रुपए आ जाएगा, 432 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सिंपल, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, एक आयताकार पार्क की दीवार बनवाने का खर्च 144 रुपये है, 144 रुपये है, ठीक है, तथा की जगह पे यदि दीवार बनवाने का खर्च, दीवार बनवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर हो, 12 रुपये प्रति मीटर हो, ठीक है, प्रति मीटर है तो उस आयत या उस पार्क की परिमाप क्या होगी, कि परिमाप ज्ञात कीजिए या होगी, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको एक आयताकार पार्क में दीवार बनवाने का खर्च जो है 144 रुपये बता दिया। यदि दीवार बनवाने का खर्च 12 रुपये पर मीटर क्यों कहा है,
यहाँ वर्ग मीटर क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न है, देखो ये हम जब पार्क की बात करते हैं दोस्तों, ये पार्क जो है तो दीवार तो आप पूरे यहाँ कॉर्नर पे बनवाओगे ना, कि पूरे इसके एरिया में बनवाओगे, तो दीवार ये कॉर्नर पे बनता है, तो ये मीटर में पता करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम परिमाप निकालते हैं, क्योंकि दीवार हमें कहाँ बनवानी है, इसके कॉर्नर पर बनवानी है, किनारे किनारे बनवानी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो परिमाप हमें ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप कैसे निकालेंगे बताओ, तो परिमाप दोस्तों हम लोग जानते हैं 2 लेंथ और प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको कोई ज़रूरत में लेना है नहीं। ये करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके खर्च निकलता है। तो यहाँ से हम परिमाप डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा, 144 है रुपये और 12 रुपये पर मीटर है, तो 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। जैसे ही हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो यानी 12 रुपये, ये हमारा 12 मीटर आया, क्या है ये 12 मीटर परिमाप है इसकी, ये 12 मीटर इसकी परिमाप निकल के आ गई, ठीक है। इसकी परिमाप कितनी है, 12 मीटर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आगे, इसमें थोड़ा सा हम और करेक्शन करके मैं कह दूँ, ये इसकी चौड़ाई अगर मैंने कहा इसकी चौड़ाई, सपोज़ करो इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों, हमने कहा मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है, तो हम लोग और भी इसमें कुछ निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर देगा, कहेगा इसकी लंबाई बता दो, तो सपोज़ करो चौड़ाई ये होगी, तो लंबाई हम बता सकते हैं। यहाँ परिमाप आपको पता है कितना है, तो अब देखो परिमाप ये है, परिमाप, अब परिमाप में क्या करना है, फार्मूला तो आपके सामने है, तो ये परिमाप पता चल गया, तो हम लोग 12 मीटर यहाँ रख देंगे, इक्वल टू क्या होगा 2, और यहाँ पर देखो चौड़ाई आपको पता है, लंबाई निकालनी है, तो लंबाई तो हमें पता नहीं है, हमने ऐसे लंबाई रख दिया, चौड़ाई आपको पता है कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। तो ये 4 मीटर है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, या तो इसको डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड कर दो, या तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2l और प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया, और यहाँ 12 रहेगा ही रहेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, ये 8 इधर आएगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देगा, यानी 2l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8, और यहाँ बचे कितना, 4 बचेगा, और यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कर देंगे तो क्या होगा इसका, ये हो गया 4, और फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, तो 2 मीटर इसकी क्या पता चल रही है, लंबाई। एक्चुअल में देखो उल्टा हम लोगों ने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर ना होके हम ये कह सकते थे कि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, आंसर जितना है कम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये 2 मीटर हमारी लंबाई निकल के आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस दोस्तों आप लोगों को सहयोग रहे तो आने वाले समय में हम लोग भी थोड़ा सा एडवांस टाइप से क्लास भी करेंगे, तो समय की थोड़ी सी बचत होती है, ऐसे लिखना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। अब वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास से मैं क्वेश्चन बना के रखा रहूँगा सामने, समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। सोचना पड़ता है थोड़ा सा, इस वजह से टाइम लगता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं कराने वाला हूं जो कि यूपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने सामने रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। ये आपके सामने हो गया। इसकी चौड़ाई जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, ठीक है, 7200 वर्ग मीटर है, तो आपसे पूछा है इसकी चौड़ाई होगी, तो इसकी चौड़ाई होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बता रहा है
कि क्वेश्चन का रखे एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है, यानी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसकी चौड़ाई जो है ब्रेथ से क्या है 2 गुनी है। और आपसे पूछ रहा है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दे रखा है, कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 7200 वर्ग मीटर है। तो इसका क्षेत्र आपको चौड़ाई बता करना है, इसका ब्रेथ क्या होगा, ठीक है। ये मान लो आयत है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन, यूपीएससी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कराएंगे। ये तो सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको चौड़ाई पूछेगी, लंबाई पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है 7200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल पता है। और हमें पता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 7200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 7200 वर्ग मीटर क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि हमें ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है, लेकिन हम एक चीज़ हमें यहाँ पे पता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, क्या है 2 गुनी है। यानी ये चौड़ाई अगर सपोज करो हमने a मान लिया, ये क्या है हमारी चौड़ाई a है, तो इसकी लंबाई क्या होगी 2a होगी, ठीक है ना, इसकी लंबाई क्या होगी 2a होगी। तो हम यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे कि 2a इंटू a, ठीक है, 2a इंटू a, या a को हम x भी रख सकते हैं, x हमने रख दिया, x यहाँ पे x रख दें, ठीक है ना, ये हमने x कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 7200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इसको काट देगा, ठीक है, यहाँ से इसको ये काटेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600, ठीक है दोस्तों। यानी हमने उसको कैंसिल किया, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 3600, हमारे पास 3600 रुपये हो गया। अब x के बराबर क्या होगा, ये रूट यहाँ पे 2 स्क्वायर इसका हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा 3600, और हम इसका रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है 60 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारा 60 मीटर में पता चल गया, x क्या है ये 60 मीटर है, ठीक है। अब इसके स्थान पे आप इसको 60 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 हो गया। और पूछा है हमसे क्या चौड़ाई बता दो, इसकी चौड़ाई आपको बता देनी है, तो 60 मीटर क्या हो जाएगा इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, वो भी है यूपीएससी का ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, यदि एक आयत की परिधि आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल इसका 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। यदि क्वेश्चन है, यदि एक आयत की परिधि यानी परिमाप जिसको आप बोलते हैं वही है। एक आयत की परिधि, लैंग्वेज इसमें परिधि लिखा है, तो 10 सेंटीमीटर आपको बता दिया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल बताया है, और इसका क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लंबाई बताना है, तो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई, क्वेश्चन यही है हमारे पास, ठीक है। आपके सामने ये है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये पेरीमीटर है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका जो है एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई पता करनी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं लंबाई पता करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ट्रिकी टाइप का है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिखते हैं इस साइड। मान लो हमारा एक आयत है, ये सपोज करो ये आयत है ना। इसका ना तो आपको जो है लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है, ठीक है, लेकिन आपको क्षेत्रफल दिया है और परिधि दिया है। इसमें क्वेश्चन दोस्तों हमेशा लॉजिकल टाइप का होता है, ठीक है, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर इसको क्वेश्चन के आंसर के थ्रू भी आप इसको टेकल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
एरिया बराबर क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये परिधि बराबर क्या होती है, परिधि यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, परिधि यानी पेरीमीटर परिमाप बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप, ये किसका दिया है, ये एक्चुअली आयत का परिमाप है, ठीक है ना, ये क्या है, आयत का परिमाप है, ये क्या है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है, यही होता है ना। अब क्या करना है, देखो इसका क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है इक्वल टू क्या 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें लेंथ प्लस ब्रेथ तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग कैंसिल मारते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और आप देख रहे हो कि लेंथ और प्लस ब्रेथ कितना आ गया, हमारे सामने 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ हमें कितना पता चल रहा है, 5 है, कितना है, 5 है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमारा क्या है, एरिया जो दे रखा है, यहाँ पे देखिए एरिया जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है दोस्तों, ये 5 है, ठीक है, तो ये 5 है। अब यहाँ से लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको 5 को तोड़ो दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं कि इसको तोड़ेंगे जिससे गुणा करने पर क्या हो जाए, ये हो जाए, और जोड़ने पर क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 4 प्लस 1, 4 और 1 कर सकते हैं, ठीक है, इसको 4 1 कर सकते हैं, यानी हम ये मान सकते हैं चौड़ाई इसकी 1 है और इसकी लंबाई कितनी है, 4 है। देखो 4 1 कम 4 है, और 4 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो हमारे सामने आंसर क्या निकल के आना चाहिए, यही आना चाहिए। इसको जोड़ने पर देखिए लिखना ऐसा करना पड़ेगा, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी 4, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यह देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बट ट्विस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ना। हमने क्या कहा कि एरिया बराबर आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हमने तोड़ा, हम लोग जानते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, 5 है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ हमें क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणे में है, तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे रख नहीं सकते थे, हमने समझाने के लिए यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। या तो हम लोग जानते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इतना है, तो हमने कहा लेंथ इंटू यहाँ पे जो ब्रेथ लिखा है इसके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइए कि हमने तोड़ने के यहाँ पे रखा है, ठीक है। क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ हम यहाँ करेंगे 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लो, ये हमने 5 आया ना, ये लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ कितना है मैंने ये कर दिया, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है मैंने ये कर दी, हमें ये वही पता नहीं है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो हमने क्या किया कि इस 5 को ऐसा तोड़ा कि जिससे गुणा करने पर ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ हमें पता चल गई 4 है, और ब्रेथ कितनी है 1 है, देखो आ गया ना ये, तो ये बैठ गया इस पे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 4 और 1 हो जाएगा। और आंसर से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको ये लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से ही ये सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमें ये तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और है, चलिए देखिए, ये करने से आएगा, ध्यान देना है, प्रैक्टिस करने से आता है। मान लो एक आयत की परिधि, एक आयत की परिधि आपको दिया है, ठीक है, 82 मीटर, ठीक है, 82 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल, और
इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। ठीक है, 400 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी आपसे पूछा है तो आयत की चौड़ाई होगी कितनी होगी, आपको ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए किया है। और बढ़िया क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, उसी पर बेस्ड है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आपको देखता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। चलिए देखिए, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है यहाँ भी। देखिए, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे की चौड़ाई होती है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पेरीमीटर इसका जानते हैं, पेरीमीटर 2l प्लस ब्रेथ होता है। इसका क्षेत्रफल देखिए 400 स्क्वायर है, क्या है, 400 स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लंबाई गुणे चौड़ाई हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता है, इसका पेरीमीटर हमारे सामने दे रखा है, यहाँ देखिए 82, तो पेरीमीटर है 82 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई करा दें या डायरेक्टली इसको कट कर दें। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यल और प्लस बी ऐसा कर दिया। ठीक है, अब यल प्लस बी जब कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बचा दोस्तों यल और प्लस बी इक्वल टू क्या बच रहा है, 41 बच रहा है। ठीक है, यल प्लस बी हमारे पास कितना बच रहा है, 41 बच रहा है। अब देखो, हमें लंबाई और चौड़ाई इसका दोस्तों पता नहीं है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं इसका टोटल जो है कितना है, 41 है। इसका आपको टोटल हमें पता है कि इसका 41 है। तो अब देखो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ऑप्शन आपको दे रखा हो, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा हो, तो आप उससे चेक कर लेना। मान लो जैसे हमने कहा 24 और प्लस जो यहाँ पे दे रखा है 17 दे रखा है, बी ऑप्शन दिया है मान लो 25 और 16 दे रखा है। ठीक है, और सी दे रखा हो, मान लो इस तरीके से ऑप्शन बनाए। मान लो हमने कहा यहाँ पे 22 और यहाँ पे मान लो 24 दे रखा है, तो हमें ऑप्शन चेक करने में समय नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान का मतलब क्या है कि जैसे ये 400 है, तो 400 आया कैसे होगा, हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। 20 और गुणे के 20 करते हैं, तो 20 20 हमें 400 होती है। ठीक है, तो 20 20 हमें 400 होता है। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 20 20 में 400 है, तो लंबाई दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो लंबाई ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये 20 से ऊपर होगा, और चौड़ाई कम होने का मतलब ये 20 से नीचे होगा। ठीक है, अब यही लॉजिक हम लोग यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा 20 20 में 400 होता है, तो ये क्या होगा, हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग कैसे सोचते हैं एग्जाम में, उस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे सामने पता है कि कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई क्या होगी, वो ज़्यादा होगी 20 से। तो हम सपोज़ करो हमने 25 ले लिया, और जो लंबाई होगी, चौड़ाई जो है वो कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। तो हमने इसको 25 लिया, और चौड़ाई इसका जो है दोस्तों हमने कम कर दिया, यानी 16 लिया, है ना। तो देखो क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी संख्या को लेते हैं जो जोड़ने पर 41 आएगी, जो कि लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो जोड़ने पर 41 आए, और गुणा करने पर दोस्तों 400 आना चाहिए, गुणा करने पर 400 आना चाहिए। तो हम लोग 16 और प्लस 25 को जोड़ते हैं तो 41 आता है। ठीक है, 41 आता है, लेकिन गुणा करने पर 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि हम लोग क्या ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसको हमने तोड़ा तो 25 हमारी लंबाई है, और 16 क्या है, चौड़ाई है। तो यही यहाँ पे हमें पता चल गया, आंसर भी हमें पता चलेगा, चौड़ाई कितनी आएगी ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं और गुणा करते हैं और जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, लेकिन एक ही क्लास में हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, इसको लाइक करना, शेयर करना, और
अपने दोस्तों में भी। और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका व्यूज़ आएगा, देखता हूँ क्या होता है आगे, हमें क्लासेस रन करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि रिस्पांस अच्छा रहेगा दोस्तों तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं तो वैसे भी ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है, आप लोगों को हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।